जब भी कोई पड़ोसी रहने आता, क्लेयर खुद को खिड़की से झांकने से रोक नहीं पाती थी। हालांकि वो पर्दे के पीछे से देख रही थी, फिर भी उसे उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले तेज आकर्षण को महसूस हो रहा था। चूंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, लड़के को भी शायद एहसास हो गया कि कोई उसे घूर रहा है, इसलिए वो पलटकर सामने की तरफ देखने लगा। ये देखकर क्लेयर शर्मिंदगी से जल्दी से छिप गई, लेकिन जो दृश्य उसने अभी देखा था वो उसके मन में बार बार चल रहा था। उसे लगा कि बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, गैरेज का रोलिंग शटर अचानक खराब हो गया। क्लेयर ने कितनी भी ताकत लगाई, वो उसे हिला नहीं पाई। तभी एक मजबूत हाथ आगे बढ़ा। क्लेयर ने धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही देखा, उसने पाया कि वो लड़का वही था जिसे उसने पिछली रात चोरी छिपे देखा था। तभी पड़ोसी सांबन वहां आ गया और बताया कि ये उसका भतीजा है। इस तरह उन दोनों की औपचारिक रूप से मुलाकात हुई। पड़ोसी ने बताया कि वो अपनी बीमारी के कारण विशेष रूप से अपने भतीजे नू को देखभाल के लिए यहाँ लेकर आया है। लड़का भी एक खुशमिजाज और आकर्षक नौजवान था। उसने क्लेयर के बेटे से भी बात की और यहाँ तक कि उनके खराब रोलिंग शटर को ठीक करने में मदद करने की पेशकश की। लड़के की तेज निगाहें देखकर क्लेयर बाहर से तो शांत रही, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। इसके बाद नू अक्सर घर के विभिन्न खराब उपकरणों को ठीक करने का काम करता था। उसकी सुनहरी त्वचा और मजबूत मांसपेशियों को देखकर अब ये मायने नहीं रखता था कि चीजें ठीक होंगी या नहीं। जब वो तराशा हुआ चेहरा फिर से मुड़ा तो क्लेयर पल भर के लिए उसे देखती ही रह गई। इस दौरान नू ने जो मदद की थी उसके लिए धन्यवाद कहने के लिए क्लेयर ने खास तौर पर एक शानदार खाना तैयार किया। ये जानकर कि उसके चाचा को ठीक होने में अभी काफी समय लगेगा, क्लेयर ने नू से कहा कि वो इस दौरान किसी भी समय आकर खाना खा सकता है। जब उसने देखा कि नू ने मना नहीं किया तो वो अंदर से बहुत खुश हो गई। चूंकि दोनों को साहित्य पसंद था और क्लेयर एक शिक्षिका भी थी, इसलिए नू ने खुद ही उसकी कक्षा में जाकर अनुभव लेने की इच्छा जताई। दोनों बातों में इतने मग्न हो गए कि वे भूल गए कि आसपास दूसरे लोग भी हैं। रात में नू ने क्लेयर को फोन करके पूछा कि क्या फ्रोजन चिकन का एक टुकड़ा जो गलती से थोड़ा पक गया था वो खाने लायक है। क्लेयर थोड़ी नशे में थी, लेकिन उसे डर था कि वो बीमार न पड़ जाए, इसलिए वो जल्दी से उसके पास गई। नू को भी पहली बार किसी से इतनी देखभाल मिली थी। क्लेयर के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसने खुले दिल से उसकी तारीफ की। क्लेयर ने महसूस किया कि उन दोनों के बीच का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, इसलिए उसने मुड़कर अपना कोट उठाया और जाने लगी। लेकिन तभी नू ने उसे रोक लिया। हालांकि क्लेयर जानती थी कि ये सब केवल एक पल के आकर्षण के कारण हो रहा है, फिर भी उसने मना नहीं किया। एक रात के बाद वो नू के घर में अचानक जागी, जैसे उसे पिछली रात की गलती का एहसास हो गया हो। उसने नू से कहा कि वो पिछली रात हुई हर बात को भूल जाए, लेकिन नू ने उसकी बात नहीं मानी। वो खुद को चोट पहुंचाने की हद तक चला गया ताकि क्लेयर को वही रोक सके। हालांकि क्लेयर नू के इरादों को जानती थी, लेकिन शादीशुदा होने के कारण उसने इस नासमझ लड़के को मना कर दिया। जल्द ही उसका पति यात्रा से लौट आया और तीनों खाने की मेज पर हंस बोल रहे थे, लेकिन क्लेयर का मन कहीं और ही था। वो समझ नहीं पा रही थी कि पति और बेटे का सामना कैसे करे, इसलिए वो जल्दी से बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसने सुना कि नू बिना बताए उनके घर आ गया है। अनजाने में बेटे ने जोश के साथ अपने पिता को उससे मिलवाया। हालांकि क्लेयर अंदर से घबराई हुई थी, फिर भी उसने नू से सामान्य तरीके से मिलते हुए शांत रहने का दिखावा किया। नू भी समझदार था और वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे अभी अभी मिले हों। जाते समय नू ने प्यार से उसके कंधे पर थपकी दी और पति को अभी भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जल्द ही नया सेमेस्टर शुरू हुआ और क्लेयर स्कूल में पढ़ाने के लिए लौट आई। तभी प्रिंसिपल दरवाजा खोलकर आए और उसे नए छात्र से मिलवाया। एक परिचित चेहरा तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गया। प्रिंसिपल को जाते देख क्लेयर घबराकर उनके पीछे भागी। उसने प्रिंसिपल से कहा कि नू यहाँ की क्लास के लिए सही नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि उसने ही नू की सिफारिश की थी। वापस आने पर क्लेयर को पता चला कि नू ने चुपके से उसके ईमेल का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल को सिफारिश पत्र भेजा था। हालांकि वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन पिछली रात की घटनाएं उसके मन में ताजा थी, इसलिए उसे हालात के हिसाब से चलना पड़ा। लेकिन नू ने क्लेयर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। वो जानता था कि क्लेयर के पति का निजी जीवन गड़बड़ है, इसलिए नू अक्सर क्लेयर के बेटे को बाहर ले जाता था और जानबूझकर उसे उसके पिता के खिलाफ भड़काता था। दूसरी तरफ क्लेयर को स्कूल में किसी अनजान व्यक्ति ने फूल भेजे। पर्ची पर प्यार का इजहार लिखा था। उसने सोचा कि शायद उनके रिश्ते को सुधारने के लिए उसके पति ने ही फूल और पर्ची भेजी होगी, इसलिए क्लेयर ने अपने पति को फोन करके पूछा, फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स। ये सुनकर क्लेयर तुरंत घबरा गई। क्लेयर ने जल्दी से फोन काट दिया और भागकर स्कूल के जिम में गई। उस समय नू जानबूझकर क्लेयर के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। भले ही नू के व्यवहार से उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन चूंकि उन दोनों के बीच वाकई में संबंध बन गए थे, इसलिए उसे शांत करने के लिए क्लेयर ने उससे झूठ बोला कि वो उन दोनों के रिश्ते पर फिर से विचार कर सकती है। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसे जीवन भर पछतावा देगा। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि नू उसे बीमारी की हद तक घूरना शुरू कर देगा। क्लेयर को अपने पति के साथ कमरे में अंतरंग होते देखकर नू गुस्से से पागल हो गया। अपने गुस्से को दबाने के लिए वो कमरे में लगातार मुक्के मारता रहा। अगले दिन क्लेयर के पति के जाते ही नू तुरंत गाड़ी चलाकर आ गया। गाड़ी से उतरकर उसने क्लेयर को वादा न निभाने के लिए डांटा। साफ है उसने क्लेयर को अपनी निजी संपत्ति मान लिया था। क्लेयर भी इस डांट से हैरान थी। तभी अचानक उसका बेटा वहां आ गया और नू को अस्थायी रूप से अपनी गाड़ी में वापस जाना पड़ा। चूंकि नू और उसका बेटा करीब आ गए थे, इसलिए क्लेयर ने केविन से कहा कि वो नू से आगे कोई संपर्क न रखे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बेटे का ब्रेन वॉश हो चुका था। उसने न केवल उसकी सलाह नहीं मानी, बल्कि इस सब के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया और बिना पीछे देखे नू की गाड़ी में बैठ गया। एक दिन जब क्लेयर के बेटे को स्कूल में सहपाठियों ने परेशान किया तो नू समय पर पहुंचा और उन्हें बुरी तरह पीटा। लेकिन क्योंकि उसने बहुत जोर से मारा था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। छात्रों से संबंध टूट जाने के बाद नू और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। एक दिन जब क्लेयर स्कूल के टॉयलेट में हाथ धो रही थी तो उसने डरकर देखा कि दीवार पर उसके बारे में अश्लील बातें लिखी हुई थी। उसी समय नू कोने से बाहर निकला। वो क्लेयर को लेकर इतना जुनूनी हो गया था कि उसने टॉयलेट के अंदर ही उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। उसके इस पागलपन को देखकर क्लेयर ने एक जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मारी। दिस इज माई स्टिल वेट फॉर मी। रात में जब क्लेयर सो रही थी तो उसे
अचानक खिड़की से खुशी की आवाजें सुनाई दी, इसलिए वो उठी और खिड़की से बाहर देखा तो उसे नूह के कमरे में आपत्तिजनक दृश्य दिखाई दिए। साफ तौर पर नूह ये सब जानबूझकर उसे दिखाने के लिए कर रहा था। अगली सुबह जब क्लेयर फिर से स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि छात्र क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े थे। जब उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला तो वो अचानक डर गई। उसकी और नूह की आपत्तिजनक तस्वीरें हर जगह चिपकी हुई थी। उसने घबराहट में दरवाजा बंद कर दिया और अंदर की सारी तस्वीरें जोर से फाड़ दी। अब वो सचमुच डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नूह इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। बाहर के छात्रों को पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है और प्रिंसिपल भी उसी समय वहां आ गए। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर क्लेयर तेजी से जमीन पर पड़ी तस्वीरें समेटने लगी। जब प्रिंसिपल को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने चाबी निकालकर दरवाजा खोलने की तैयारी की। शुक्र है क्लेयर ने आखिरी पल में क्लासरूम की चीजें समेट ली। वापस आने पर क्लेयर ने फिर से देखा कि नूह उसके घर आया हुआ है। वो उसे प्यार से अपने पास बैठने के लिए कह रहा था। साफ तौर पर वो एक जबरदस्त और निर्लज्ज व्यक्ति की तरह पेश आ रहा था। क्लेयर को इस पर गुस्सा पीना पड़ा। तभी नूह रसोई में आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसे धमकाया कि उसे आज रात उसके घर शराब पीने आना ही पड़ेगा। मजबूरी में क्लेयर देर रात चुपके से नूह के घर पहुंची। उसने उससे भीख मांगी कि वो उसे जाने दे, लेकिन नूह उस पर पागलपन की हद तक अटका हुआ था। नेवर एवर। अगले दिन उन दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें प्रिंसिपल की डेस्क पर थी। प्रिंसिपल ने भी नहीं सोचा था कि वो लड़का इतना खतरनाक हो सकता है। क्लेयर भी बहुत परेशान थी क्योंकि लड़के के पास एक निजी वीडियो भी था। स्कूल की इज्जत बचाने के लिए प्रिंसिपल ने क्लेयर की मदद करने का फैसला किया ताकि लड़के से वो वीडियो वापस लिया जा सके। अगले दिन वो जानबूझकर क्लेयर की गाड़ी चलाकर निकले। नूह हमेशा की तरह उनके पीछे आया, लेकिन गाड़ी के अंदर वाले को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो फंस गया है, इसलिए वो तेजी से गाड़ी वापस ले गया। पकड़े जाने के बाद प्रिंसिपल ने तुरंत क्लेयर को ये खबर दी। क्लेयर उस समय लड़के के घर में थी, लेकिन उसे अभी तक वो निजी वीडियो फाइल नहीं मिली थी। प्रिंसिपल ने कहा कि उसके पास केवल 5 मिनट है। शायद भगवान भी इस पश्चातापी महिला पर मेहरबान थे। उसे गलती से अलार्म घड़ी के पीछे छिपा हुआ कैमरा मिल गया। उसकी तार के सहारे उसे एक गुप्त कमरा मिला जिसमें उसकी तस्वीरें भरी हुई थी। अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए उसने जल्दी से मेज पर रखे कंप्यूटर को खोला और एक एक करके उसमें से फाइलें डिलीट करने लगी। तभी उसकी नजर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर पर पड़ी, जिसे खोलने पर उसे कार के ब्रेक पार्ट्स के स्ट्रक्चर डायग्राम मिले। तभी उसे डरकर पता चला कि जब उसके पति और बेटे गाड़ी चलाकर घर आ रहे थे तब ब्रेक फेल होना नूह की गुप्त चाल थी। फाइलें डिलीट करने के बाद वो तुरंत भागकर घर आ गई। जब वो प्रिंसिपल को ये सब बता ही रही थी तभी घर के दरवाजे पर ताला खुलने की आवाज आई। क्लेयर ने तुरंत खुद की रक्षा के लिए चाकू उठा लिया। शुक्र है वो नूह नहीं था बल्कि उसका बेटा था। थोड़ी देर की राहत के बाद दोनों ने फोन काट दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नूह उस समय तक प्रिंसिपल के घर में घुस चुका था। जांच करने पर क्लेयर को पता चला कि न केवल उसके पति की कार दुर्घटना नूह की वजह से हुई थी, बल्कि उसके अपने माता पिता की मौत भी उसी के कारण हुई थी। उनके माता पिता की कार का भी रास्ते में ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। पूरी कहानी समझने के बाद क्लेयर उसी रात प्रिंसिपल के घर पहुंची। दरवाजा खोलने पर अंदर पूरी तरह अंधेरा था। कुछ आवाजें देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऊपर से एक लाश अचानक नीचे गिर पड़ी। प्रिंसिपल की भयानक देखकर क्लेयर डर के मारे सहम गई और जल्दी से घर से बाहर भागी। जैसे ही वो पुलिस को फोन करने वाली थी, नूह अचानक वहां आ गया। फिर उसने क्लेयर को गाड़ी से बाहर खींच लिया। चूंकि उसके पास बंदूक थी, क्लेयर को उसके साथ एक छोड़े हुए गोदाम में जाना पड़ा। अंदर जाने पर उसने डरकर देखा कि उसका पति न जाने कब से अंदर लटका हुआ था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसे एक तरफ से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उसकी ओर भागी। इस दौरान केविन ने आंखों से अपनी माँ को अपने नीचे की लोहे की रॉड की ओर इशारा किया। उसने चुपचाप जमीन से रॉड उठाई और फिर नूह के सामने जाकर जानबूझकर कमजोर बनने का नाटक करते हुए उसकी बात मानने लगी। जब नूह थोड़ा लापरवाह हुआ तो क्लेयर ने रॉड से उस पर हमला किया और जल्दी से अपने बेटे की ओर भागी। लेकिन उसने नूह की मार झेलने की क्षमता को कम आंका था और इससे पहले कि वो अपने बेटे को खोल पाती, नूह ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। फिर उसने तेल का डिब्बा उठाया और सारा पेट्रोल जमीन पर बिखेर दिया। शायद उसे अपने अंतिम समय का एहसास हो गया था। उसने क्लेयर के पूरे परिवार को साथ लेकर मरना चाहा। आखिर में पूरे घर में आग लग गई और पति भी अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश में गोली लगने से गिर गया। जब ऐसा लग रहा था कि सभी यही मर जाएंगे, क्लेयर ने लीवर खींच दिया, जिससे ऊपर लटका हुआ लोहे का ब्लॉक छूट गया और नूह तुरंत। इस तरह कहानी खत्म हुई। ये फिल्म केवल एक सामान्य रोमांचकारी कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है जो लोगों को अपनी आंतरिक सीमाओं को बनाए रखने और अपने जीवन में शांति की कद्र करने की याद दिलाती है।